आइए जी, आज आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी क्या होती है, किस तरह से एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी काम करती है, कौन लोग एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं, किन चीजों की जरूरत होती है और हमें क्या क्या चीजों को समझना पड़ेगा और आप कितने पैसे कमा सकते हो। आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी होती क्या है। देखो, दुनिया में इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। कोई कपड़े बना रहा है, कोई खाने की चीजें बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई गाड़ियां बना रहा है। अब उन सारे सामान को वो लोग बेचना चाहते हैं, यानी कि उन्हें एडवर्टाइज करना चाहते हैं, जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इस काम को करने के लिए उन्हें जरूरत पड़ती है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, जो कि उनके लिए एक पूरा प्लान बनाती हैं कि हम आपका प्रोडक्ट किस तरह से बेचेंगे। इस सारे काम को करने के लिए एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो इन अलग अलग अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। उनके बजट के हिसाब से उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कहां पर उनका सामान बिक सकता है। इन एजेंसीज में क्लाइंट सर्विसिंग के लोग होते हैं, अकाउंट हैंडल करने वाले लोग होते हैं, और एजेंसी में होता है एक क्रिएटिव डिपार्टमेंट जिसमें आर्ट डायरेक्शन होता है, जिसमें डिजाइन बनाए जाते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट को सोचा जाता है, जिसमें एक लुक, एक फील, एक सेलिंग स्ट्रैटेजी को प्लान करा जाता है। आपने न्यूज़पेपर में इतने सारे एड्स देखे होंगे, टीवी में इतने सारे एड्स देखे होंगे, आपने बिलबोर्ड्स देखे होंगे, आपने मैगजीन में एड्स देखे होंगे। इन सारे एड्स को क्रिएट कर रही हैं ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। अब इसमें मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, ज्यादातर चीजें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर ही हैं। चाहे वो क्लाइंट सर्विसिंग के बंदे हों, ब्रांड कंट्रोल करने वाले लोग हों, मार्केटिंग के बंदे हों, सेल्स के बंदे हों, क्रिएटिव टीम हो, ये सारे लोग एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के अंदर ही काम करते हैं। अब इन सारी चीजों को बनाने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद, इनको जरूरत पड़ती है फोटोग्राफर्स की, सिनेमेटोग्राफर्स की और प्रोडक्शन टीम की। ये सारे लोग एजेंसीज के इन हाउस नहीं होते हैं और एजेंसीज इनको बाहर से हायर करती हैं। और इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदा होता है या बंदी होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर, जो इनको बाहर से सोर्स करना पड़ता है। जब एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी अपना कॉन्सेप्ट बना लेती है, एक आइडिया बना लेती है, एक लेआउट बना लेती है, एक डिजाइन बना लेती है, तो फिर वो अप्रोच करती है एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स को, जो कि उनकी नीड्स के हिसाब से उस प्रोजेक्ट में फिट बैठ रहे हैं। वो उस फोटोग्राफर का पास्ट काम देखती है, उसका एक्सपीरियंस देखती है और देखती है कि हाँ, क्या वो इस चीज को हैंडल कर सकता है या नहीं कर सकता। इस टीम में अलग अलग लोग काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा, क्रिएटिव डायरेक्टर, आर्ट डायरेक्टर, डिजाइन के लोग होते हैं, ब्रांडिंग के लोग होते हैं, और जो बाहर से काम करने वाले लोग हैं उनमें इंपॉर्टेंट होता है फोटोग्राफर या सिनेमेटोग्राफर, प्रोडक्शन की टीम, मॉडल्स, लोकेशंस, प्रॉप्स। ये सारी चीजें बाहर से हायर करी जाती हैं और ये सारा काम करने के लिए हजारों करोड़ों का बजट होता है जो कि एलोकेट करा जाता है प्रोडक्शन के लिए। यहां से एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स कमाते हैं मोटा पैसा। और फिर जब वो शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये फोटोग्राफर है, ये फोटोग्राफर है और ये फोटोग्राफर है जो इस काम को हैंडल कर सकता है, फिर उनके साथ वो मीटिंग करते हैं, क्योंकि अब उन्हें डिसाइड करना है कि जिस फोटोग्राफर को वो अप्रोच कर रहे हैं, क्या वो वाकई में इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्या वो डिलीवर कर पाएगा जो आइडिया या जो कॉन्सेप्ट या जो लेआउट उन्होंने बनाया है। फोटोग्राफर को लेआउट्स दिखाए जाते हैं, फोटोग्राफर को दिखाया जाता है कि ये कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एड कैंपेन है, अब आप हमें बताओ कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और आप हमें ये बताओ कि पैसे कितने लगेंगे। फिर वो फोटोग्राफर इन आर्ट डायरेक्टर के साथ, क्लाइंट सर्विसिंग के लोगों के साथ उनको बताता है कि भाई, इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, इसको हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोडक्शन में हमें ये चीजें चाहिए होंगी और पैसा लगेगा इतना। अब ये पैसे पर डे के हिसाब से चार्ज कर सकता है, या वो पैकेज के हिसाब से चार्ज कर सकता है, या एक पूरा लमसम अमाउंट बता सकता है कि भाई प्रोडक्शन और फोटोग्राफी फीस इतनी लगेगी। एक बार सारी चीजों के ऊपर डिसीजन बन जाता है, सब कुछ लॉक हो जाता है, डेट फिक्स हो जाती है, फिर काम होता है शुरू। फोटोग्राफर का शूट होता है, सारा शूट करके फोटोग्राफर उनको सारा रॉ मटेरियल दे देता है। फिर एजेंसी काम करती है उसको डिजाइन करने में, उसके लेआउट्स बनाने में,
और उसको कहाँ पर पब्लिश करना है। तो मोटे मोटे तौर पर कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस तरह से काम करती है, वो किस तरह से फोटोग्राफर्स को हायर करती है और ये सारा खेल होता कैसे है। अब ये देखते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर क्या एक तरह का ही होता है? नहीं, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर भी अलग अलग तरह के होते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग जिस चीज की कर रहे हैं वो प्रोडक्ट, वो चीजें भी अलग अलग तरह की हैं। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर लोगों की पिक्चर खींचने में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ फोटोग्राफर्स प्रोडक्ट फोटोग्राफी में स्पेशलाइज करते हैं, कुछ इंटीरियर्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं और कोई भी फोटोग्राफर उस चीज में जिस चीज को वो अच्छे से करता है उस चीज का स्पेशलिस्ट माना जाता है और उसको उसके स्किल्स के बेसिस पे, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उसके पास्ट काम के बेसिस पे हायर करा जाता है। तो एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर सिर्फ एक तरह का नहीं होता, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बहुत तरह के हो सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करे कोई? तो मेरा सजेशन ये है कि अगर कोई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में घुसना चाहता है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी अलग अलग लेवल की होती हैं। कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज छोटी एजेंसीज होती हैं जो छोटे क्लाइंट्स को हैंडल करती हैं, जिनके बजट कम होते हैं और वो छोटे लेवल पे काम करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में घुस रहे हो तो छोटी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ पहले काम करने की कोशिश करो, जो आपको इस चीज़ में समझने की हेल्प करेंगे कि काम होता किस तरह से है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स किस तरह से काम करते हैं और आपको वो काम किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। और फिर थोड़ा सा जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो फिर आप बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हो, या बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज आपको अपने आप ही अप्रोच करेंगी अगर आपका काम बोलता है, लोगों को दिखता है और लोग बोलते हैं कि यार ये क्या फोटोग्राफर है, इसने वो कैंपेन क्या फाड़ू कैंपेन करा था, इसको हायर करो भाई। फिर वहां से आपको काम मिलेगा बड़ी एजेंसीज के साथ जो बड़े ब्रांड्स को हैंडल करती हैं, जो बड़े कैंपेन्स के ऊपर काम करती हैं, जिनका बजट बहुत बहुत बड़ा होता है और वहां पर आपकी फीस लाखों के हिसाब से होती है। अब आ जाते हैं कि एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखो भाई, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर पढ़ा लिखा होना चाहिए, टटपूंजिया सा फोटोग्राफर जिसको ना बात करनी आती है, जिसकी ना कोई प्रेजेंटेशन स्किल है, जिसको ना क्रिएटिव कोई नॉलेज है, जिसका वर्कफोलियो भी अच्छा नहीं है, जो कोई काम आम भी नहीं कर सका है, ना जिसे डिज़ाइन की नॉलेज है, ना एस्थेटिक्स की नॉलेज है, उसको इस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको डील करना पड़ता है पढ़े लिखे लोगों से, यहाँ पर आप डील कर रहे होते हो क्रिएटिव डायरेक्टर से, यहाँ पर आप डील कर रहे होते हो एजेंसीज में उन लोगों से, ब्रांड्स को जो हैंडल कर रहे होते हैं, तो उनके साथ आपको डील करना आना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी और आपका काम होना चाहिए। अगर आप एक छपरी टाइप के फोटोग्राफर हो तो आप इस फील्ड में नहीं घुस सकते। आपका कैलिबर एक लेवल का होना चाहिए, तभी आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में घुस सकते हो और काम जनरेट कर सकते हो। आपको एक अच्छा बिजनेसमैन भी होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको उनको कन्विंस करना है कि जिस बारे में आप बात कर रहे हो, जिस टॉपिक के बारे में आप उनसे डील कर रहे हो, उसकी नॉलेज है। हवा में तीर छोड़ के कुछ नहीं होगा। और एक एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर को अपने इक्विपमेंट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसके पास अच्छे इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ जब आप डील कर रहे होते हो, ऐसे शूट कर रहे होते हो, तो उनका बजट होता है भाई लाखों करोड़ों का, और वहां पर आप कोई भी चांसेस नहीं ले सकते हो क्वालिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, और आप वहां पर ये नहीं बोल सकते कि यार ये हुआ नहीं तो कल कर लेंगे। जब आप एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए शूट कर रहे होते हो तो बहुत बहुत कॉस्ट्स इन्वॉल्व होती हैं और कोई हिट एंड ट्रायल नहीं होता। जो चीज़ डिलीवर करनी है वो डिलीवर करनी है। और ऐसा नहीं है कि सारा इक्विपमेंट आपके पास होना चाहिए। आज के टाइम पे आप बहुत सारा इक्विपमेंट हायर पे ले सकते हो, आप लाइट्स हायर पे ले सकते हो, आप कैमराज हायर पे ले सकते हो, प्रोडक्शन के लोगों को हायर कर सकते हो, पर पंगा ये है कि आपको उन सारी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। तो आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो एकदम टाइट होनी चाहिए। ऐसे खेल करके आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में नहीं घुस सकते। तो इसके लिए आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए, और जो कि आप धीरे धीरे गेन करोगे छोटी एजेंसीज के साथ काम करके।
और इन सारी चीज़ों के साथ आपके पास एक अच्छा सॉलिड वर्कफोलियो होना चाहिए, आपकी एक वेबसाइट होनी चाहिए, आपका काम हर जगह विजिबल होना चाहिए, आपको सोशलाइज करना पड़ता है, आपको लोगों के साथ मिलना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है, तभी आप उस सर्कल के अंदर घुस सकते हो, तभी आप एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हो और उन लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। आपके इस सारे सर्कल से वो आपको जज करते हैं कि आप किस तरह के बंदे हो, किस तरह का काम कर सकते हो, आपकी कितनी नॉलेज है, कैसे सर्कल में आप मूव करते हो, कैसे लोगों के साथ आप डील करते हो। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में घुसना चाहते हो। और इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो पहले काम करे हैं वो कहाँ कहाँ पर पब्लिश हुए हैं और आपने किन बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करा है, आप किन मॉडल्स के साथ काम कर चुके हो, आपके साथ लोग काम करने में कितना कंफर्टेबल हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। अब बात आती है कि क्या आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है अगर आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हो? जी, अगर आप किसी डिज़ाइन स्कूल से पढ़े हो, कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़े हो, तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फोटोग्राफी स्कूल से हो। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आप किसी एक अच्छे एस्टैब्लिश्ड एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर के साथ काम कर चुके हो, वो भी एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि लोग आपको वहाँ से पहचानते हैं, लोग जानते हैं कि इसने फलां फलां फोटोग्राफर के साथ काम करा है और ये बहुत अच्छा काम कर सकता है। और उस काम के दौरान आपने एक अच्छा वर्कफोलियो भी बना लिया है, आपने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप भी बना लिया है और आपको चीज़ें समझ आ चुकी हैं कि ये काम होता किस तरह से है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको काम दिलाने में, इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेंगी। तो ये था एक छोटा सा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी के बारे में और एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफर्स के बारे में, किस तरह से काम होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और इन सारी चीज़ों के बेसिस पे अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आप एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, या फिर वही टटपुंजिया वाला काम करते रहना है। डिसाइड योरसेल्फ। और अपन निकलते हैं। बाय बाय, टाटा।